हर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे कोई नीट या बायोलॉजी से रिलेवेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए हमें पहले एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी का हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। हर कोई हमसे यही कहता है कि पहले एनसीईआरटी क्लियर करो, फिर उसके बाद आगे बुक्स को फॉलो करो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, यानी एनसीईआरटी पढ़ने का क्या बेस्ट वे हो, क्या तरीका हो, क्या इसकी स्ट्रेटेजी हो जिससे हमें एनसीईआरटी क्लियर हो जाए और अच्छे से भी लर्न हो जाए। क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है वो थोड़ी एक लेंदी लैंग्वेज ली हुई है, यानी इसकी जो लैंग्वेज हमें इजीली समझ में नहीं आती है, तो इसको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा बता दूं आज कि मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का 2022 का जो एग्ज़ाम है वो मैंने दिया था, लेकिन बट कुछ नंबरों से मैं फर्स्ट ग्रेड में रह गई थी और सेकंड ग्रेड में मैं वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हो गई थी। तो मेरा सिलेक्शन कुछ ही नंबरों से रह गया था। मैं एक जनरल कैटेगरी से हूँ, लेकिन मेरा जो सिलेक्शन रहा है उसके लिए मैंने जब बाद में उस चीज़ को एनालिसिस किया कि मेरी क्या कमजोरियां रहीं, किस चीज़ के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मुझे एनालिसिस करने पर सबसे ज़्यादा जो फोकस मैंने किया या फिर जो मुझे पता चला वो यही था कि मैंने एनसीईआरटी को टच नहीं किया था। मैंने सारी बुक्स पढ़ी थी, यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे मैंने कोचिंग भी करी थी, तो उसके नोट्स भी मैंने तैयार कर रखे थे, वो नोट्स भी अच्छे से पढ़े थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में से डायरेक्ट लाइन टू लाइन उठकर आए थे, वो क्वेश्चंस मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक को टच भी नहीं किया था। तो इसलिए मेरे जो एनसीईआरटी से आए हुए क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हो पाए थे और मेरा सिलेक्शन रह गया था कुछ नंबर। इस बार मैंने जब उसके बाद वापस से जब तैयारी करी, उसमें मैंने देखा कि मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी को ही पढ़ना चालू किया। तो मैंने एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन क्लियर करते हुए, मतलब पूरे चैप्टर्स मैंने इसके क्लियर कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई थी और जिस स्ट्रेटजी से मैंने पढ़ा है और जिससे मुझे पूरी एनसीईआरटी क्लियर भी हो चुकी है, मैंने बायोलॉजी की फर्स्ट 11th और 12th दोनों बुक क्लियर भी कर ली हैं, वही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हमें एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं, यानी 3 स्टेप में ये प्रोसेस हमारी होनी चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहले इसकी आप रीडिंग लगाओ, यानी फर्स्ट टाइम आपको एक पेंसिल लो, पेंसिल के साथ हमें इसकी पूरी एक स्टोरी टेलिंग बुक होती है ना, जैसे उसकी रीडिंग लगानी है और उसमें आपको जो बिल्कुल काम की लाइन आपको नहीं लगती है उसको छोड़ देना और पेंसिल से उसको अंडरलाइन करते हुए जाना है। ठीक है, आपने जब फर्स्ट टाइम उसकी रीडिंग लगा ली, उसके बाद 5-10 मिनट उसको माइंड में सेट करो कि इस चैप्टर में था क्या चैप्टर के बारे में हमें, क्या चैप्टर हमें कह रहा है, किस चीज़ के बारे में हमें बता रहा है। और जब उसको पढ़ लो उसके बाद आप 2 हाइलाइटर लो, येलो, ऑरेंज, कोई भी आप 2 हाइलाइटर ले सकते हैं। मैं मोस्टली येलो और ऑरेंज हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद आप सारे पॉइंट्स जो आपने पेंसिल से तैयार करे थे उन पॉइंट्स में से भी हाईलाइट करो। उसमें से भी अब जब दोबारा आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो उसमें से आप येलो कलर का हाइलाइटर लेके पहले उससे उसको लाइन को हाईलाइट कर लो। फिर हाईलाइट करने के बाद उसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप फिर ऑरेंज या पिंक कलर का कोई भी दूसरा हाइलाइटर लेके उससे हाईलाइट कर लो। तो इस तरह से आपकी पॉइंट टू पॉइंट सारे एनसीईआरटी की जो लाइन है वो क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का कोई चैप्टर हमें छोड़ना नहीं है और कोई लाइन हमें नहीं छोड़नी है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं। ठीक है, आपने दूसरी रीडिंग लगा ली, दूसरे आपको काफ़ी हद तक वो समझेगा। ओके, अब आप थर्ड में बनाओ इसके नोट्स। कैसे नोट्स बनाने हैं, या तो आप शॉर्ट नोट्स इसको तैयार करो, है ना, और या फिर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इसके नोट्स तैयार करो, ताकि आपको ये क्लियरली हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो नोट्स
बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप एनसीईआरटी उठाओ, इसके बाद उसमें से आप कोई नोटबुक ले लो या फिर A4 साइज़ के पेपर आप यूज़ कर लो। मैं मोस्टली A4 साइज़ का पेपर ही यूज़ करती हूँ। उन पेपर्स में आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से जो भी की पॉइंट है या फिर जो लाइन्स हैं इम्पोर्टेंट, उनको आप नोट्स में के माध्यम से बना लो। क्यों? क्योंकि आपके जो खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे या फिर उन नोट्स को आप जब बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको ईज़िली वो या लर्न भी हो जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको एग्ज़ाम के टाइम पे वापस से पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हमारे जो एग्ज़ाम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होती है, जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम होती है, उसमें तो हमारा सिलेबस भी इतना लेंथी होता है। फर्स्ट ग्रेड में हमारे यूजी का, पीजी का सिलेबस भी आता है। तो इसके लिए इन एग्ज़ाम टाइम पे इन सबको इस तरह से पूरी बुक्स को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अगर आपके शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप उनको बहुत जल्दी आराम से ईज़िली पढ़ पाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड में तो इसका लगभग 55 मार्क्स का जो मैटर है वो आता है। वो ऐसे कैसे मैंने देखा है पिछली एग्ज़ाम में कि एनसीईआरटी से उठा के रख दिया जाता है। तो इस तरह से आप जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना, तो आपकी पूरी एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी और अच्छे से आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और अच्छे से इसके सारे चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप दूसरे दिन एक बार और जब दूसरा चैप्टर चालू करो, उससे 15 मिनट या आधे घंटे में जितना भी आपको टाइम लगे, जो नोट्स आपने बनाए उनको एक बार वापस से रिवाइज कर लो और इस तरह से पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इसका एनसीईआरटी जो चैप्टर है वो कैसे तैयार कर रखा है। जैसे देखते हैं अपन पादपों में परिवहन, प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर को मैंने इस तरह से पूरा चैप्टर इसका मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। और उसमें से भी जो कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर रखा। हाईलाइट करने के बाद उनको फिर एक येलो या पिंक कलर से भी हाईलाइट कर रखा है। तो इसमें आपको मैं बताती हूँ, जैसे एक टॉपिक है निष्क्रिय सिम्पोर्ट तथा एंटीपोर्ट, ओके। सिम्पोर्ट में अपने देखा दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्लिका को पार करते हैं। पूरी लाइन पे सिम्पोर्ट की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उस पर अपने येलो कलर से हाईलाइट कर लिया। फिर अपने एंटीपोर्ट पे कर लिया कि वे उल्टी दिशा में चलते हैं। फिर आपने यूनिपोर्ट पे कर लिया कि एक अणु से दूसरे अणु स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको तीनों डेफिनेशन आपको याद हो गई, डेफिनेशन आपने हाईलाइट कर ली। अब इसके बाद आपने क्या किया कि एक ही सिम्पोर्ट मतलब एक ही दिशा में, एंटीपोर्ट मतलब उल्टी दिशा में, और यूनिपोर्ट मतलब स्वतंत्र होकर झिल्लिका। तो आपने ये पॉइंट्स और अलग से जब वापस से दूसरे हाईलाइटर से हाईलाइट करे, तो आपको ये एकदम ही इनमें जो तीनों में डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया और एकदम से क्लियरली आपका क्लियर कट आपको हो जाएगा कि इन तीनों में क्या सेम है और क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से आप पूरी एनसीईआरटी को पढ़ो और फिर उसके बाद उसके नोट्स बना रखो। फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ अब मैंने इसके किस तरह से नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बना रखे हैं पौधों में परिवहन, तो इसमें से जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स है मैं इसमें नोट्स के माध्यम से इसको लिख लेती हूँ। पुष्पीय पौधों में परिवहन है। फिर मैंने लिखा मूलीय पादपों में वृद्धि कैसे होती है, मूलीय पादपों में परिवहन कैसे होता है, जाइलम परिवहन का होता है, तो पानी व खनिजों का, और ये एक दिशात्मक होता है। तो इस तरह से आप अगर हर एक पॉइंट को आप इसमें नोट कर लोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा इसको लर्न करने में भी, और इजीली आपके आगे के लिए भी जब भी एग्ज़ाम होगी तब के लिए आपको इसके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स पूरे एनसीईआरटी को आप क्लियर कर सकते हैं और इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाकर जब अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर वर्किंग वूमेंस होती हैं या फिर वर्किंग मैन है या फिर कोई भी स्टूडेंट है जिनको बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको ये नोटिफिकेशन दे दूँ या फिर एक बात बता दूँ कि मैं इन जो मेरे नोट्स बना रखे हैं, इन नोट्स को मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको डेली स्टडी करवाती हूँ या फिर लर्न करवाती हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और मिनरल न्यूट्रिशन की जो वीडियो है वो मेरी डाल रखी हैं इन नोट्स की, इनको मैं अच्छे से समझाती हूँ और फिर ये नोट्स है आपको कवर अप करवाती हूँ। तो फ्रेंड, इसके लिए इससे क्या होता है कि आपको इजीली ये समझ में भी आ जाएंगे और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ईयरफोन लगा के मेरे नोट्स को आप सुनिए,
1-2 बार आप अगर इसको रिवाइज़ करेंगे ना, मेरे नोट्स को सुन लेंगे, तो आपको क्लियर कट हो जाएगा कि मुझे किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं और नहीं। और फिर एक दिन थोड़ा-सा टाइम निकाल के आप फटाफट से इन नोट्स को जो मैंने बना रखे हैं उनको आप वीडियो से उतार लीजिए। तो आपकी बहुत जल्दी आपके खुद के नोट्स भी तैयार हो जाएँगे और इस तरह से ईज़िली आपको पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस स्ट्रेटजी के द्वारा हम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट है या फिर एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है किसी भी एग्ज़ाम में। आप फर्स्ट ग्रेड का ले लो चाहे सेकंड ग्रेड का ले लो। इसके लिए मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि इसके बाद हमें क्या करना है, मतलब किस तरह से पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं या एमसीक्यूज जो होते हैं वो सॉल्व करने हैं, और किस तरह से आगे पहले की एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब मैं एक नए चैप्टर में लेकर आऊँगी और आपको नया चैप्टर पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।